बच्चा पैदा कर लो, शौहर काबू हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में ना ये बात बहुत आम है। हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी लड़कियां इसी उम्मीद पर ना माँ बनने का फैसला कर लेती हैं कि शायद बच्चा आएगा ना तो शौहर की तवज्जो भी बढ़ जाएगी। ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। का आगाज़ सुबह से हो रहा है और नाश्ता वगैरह करने के बाद एक केक का ऑर्डर था जिसका स्पंज मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था और आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि 4 पाउंड पे मेहंदी थीम का ये खूबसूरत सा केक बनाएंगे, साथ साथ इसकी खूबसूरत सी डेकोरेशन करेंगे। सारी डिटेल भी आपको बताऊंगी और साथ साथ अपने इस खूबसूरत और दिलचस्प मौजू पे बात भी करेंगे। तो ये एडिबल टॉपर्स के साथ मैंने खूबसूरत सा मेहंदी का 4 पाउंड का एक केक का ऑर्डर देना था, बस इसी को रेडी करते हैं। साथ स्पंज तो मैंने पहले से बना के रख लिया था। कुछ टॉपर्स के लिए मैंने फॉन्डेंट जो है ना इसको सॉफ्ट कर लिए थे, कुछ कलर्स वगैरह मिक्स करके बनाने थे वो भी कर लिए थे। और अच्छा ये काम जो है ना कलर मिक्सिंग वाला ये मैं सुकून से बैठ के करती हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और आज ना मेरी मेहनत देख के आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि फॉन्डेंट टॉपर्स के जो केक्स होते हैं वो कितने महंगे क्यों होते हैं। चल जनाब, चले साथ साथ केक के टॉपर्स को भी बनाते हैं और साथ साथ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प मौजू पे बात भी कर लेते हैं। कुछ मर्द ना बच्चे के आने के बाद ना थोड़े ज़िम्मेदार ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये असूल जो है ना ये हर एक मर्द पे लागू नहीं होता है। जो पहले से ही आपकी इज़्ज़त ना करता हो, जो पहले से आपकी कदर ना करता हो, आपसे मोहब्बत ना करता हो, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ना ये एक ज़िम्मेदारी का जो बोझ डालना है ना ये बेवकूफ़ी है। कि अक्सर औक़ात ना मर्दों के रवैये जो है ना बिल्कुल नहीं बदलते और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि तरबियत भी जो होती है ना वो कभी बदल नहीं सकती है। आप अपनी ज़िंदगी के ना पहले 2-3 साल में ना वो तरबियत कभी भी नहीं दे सकते हैं जो 35-40 साल में या 32 साल में ना उस मर्द को मिल चुकी है। ऐसे में ना मुझे लगता है कि औरत की जो ज़िम्मेदारी है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। यानी उसने घर को भी सँभालना होता है, उसने मर्द के रवैये को भी बर्दाश्त करना होता है। उसके बाद अक्सर मर्द जो है ना वो बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं करते और फिर हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं और बात तलाक तक जा पहुँचती है। जहाँ पे बात जो है ना 2 लोगों के दरमियान में ख़त्म हो जानी थी, फिर बात आ जाती है बच्चों की और फिर अदालतों के चक्कर और फिर खर्चों के मामलात। ये जो है ना मुझे लगता है कि फ़ैसला ऐसा है ना कि औरत को ना सोच समझ के लेना चाहिए। मैं पिछले दिनों ना एक फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी ना तो मुझे बुशरा अंसारी के ना एक वीडियो में जो एक पैगाम था ना बड़ा पसंद आया कि औरत को ना शादी के बाद पहले मर्द के लिए ना 2-3 साल ज़रूर निकाल लेने चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका मर्द किस नेचर का है। क्या वो ज़िम्मेदारियाँ उठाने के काबिल है? और एक बच्चे की ज़िम्मेदारी मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी है। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि एक इंसान को पालना ना मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना, उसकी बेहतरीन परवरिश करना और उसको इस माशरे में ना एक अच्छा इंसान बनाना। मुझे लगता है कि बच्चा ना आपके रिश्ते को मजबूत ज़रूर करता है, लेकिन तब जब दोनों मैच्योर हों और मर्द और औरत दोनों अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। अच्छा कई जगह ना मैंने देखा है कि कहानी ना उलट भी हो जाती है। यानी औरत जो है ना वो इतना उसका बचपना होता है या भी उसका माइंड सेट होता ही नहीं है इस साइड पे कि वो एक माँ बनने के बाद अपनी ज़िम्मेदारी को निभा सकेगी या नहीं निभा सकी और फिर जब एक ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है ना तो वो फिर चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाती है, उकताहट होने लग जाती है और ये रिश्ता ना मतलब माँ बनने के बाद जो है ना वो कभी कभी ना ऐसे तरीके से निभा भी नहीं पाती है। बच्चों पे बच्चे तो इस बात में आके ना पैदा कर लिए जाते हैं कि भई ये बच्चे पैदा होंगे ना तो मर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन मर्द को ठीक करने के चक्कर में ना औरत के दिमाग का ना बिल्कुल कबाड़ होके रह जाता है। मुझे लगता है ना कि मियाँ बीवी के ना इस रिश्ते को ना मजबूत बनाने के लिए ना कभी भी बच्चों को ना इस चीज़ का हथियार नहीं बनाना चाहिए। बच्चों के ज़हन जो है ना वो बहुत ही मासूम होते हैं और उनके दिमाग बहुत कच्चे होते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं फॉन्डेंट टॉपर जो है ना उनको बना रही हूँ और इस पॉइंट पे ना आप सारी बहनों से अर्ज़ी है जो मेरे इस चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले व्लॉग्स बहुत मोटिवेशनल वीडियो आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। आज ना मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी डाउन है, जिसकी वजह से ना मेरी आवाज़ में वो एनर्जी नहीं है जो अक्सर आपको मेरे व्लॉग्स में नज़र आती है। आज जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना इसकी भी दूसरे रूम में बैठ के कर रही हूँ जहाँ से आपको पीछे शोर की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। बस बदलते मौसम के साथ ना जब हम लोग घर की ज़िम्मेदारियों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना अक्सर औक़ात जब हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा होता है तो कुछ रिज़ल्ट हैं ऐसे ही आते हैं सामने। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहा है, लेकिन ये आप सब बहनों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे और मैं जल्दी जल्दी से आप सब बहनों के लिए वही उसी एनर्जी के साथ खूबसूरत से व्लॉग लेके आ सकूँ जो आप सब बहनें पसंद करती हैं और मुझे दुआएं देती हैं। अच्छा मेरी एक सोच है, मुझे लगता है कि अच्छा बाप बनना और अच्छा शौहर बनना ना 2 अलग चीज़ें हैं। यानी कुछ लोग अच्छे शौहर तो बन जाते हैं लेकिन वो अच्छे बाप नहीं बन सकते हैं और जो अच्छे बाप बन जाते हैं ना कई दफ़ा वो अच्छे शौहर नहीं लग रहे होते हैं।
और जहाँ तक बात की जाए शादी के शुरू के दिनों में ना, तो आपको कुछ ही टाइम के बाद ना अंदाज़ा हो ही जाता है कि आपके शौहर आपकी ज़िम्मेदारी कितनी खुश उसलूबी से निभा रहे हैं। और उसके लिए ना मुझे लगता है कि 1 आध महीना या 2 महीने का टाइम काफ़ी नहीं होता है। कम से कम मेरे ख़्याल से वही बात ना वो बुशरा अंसारी वाली कि कम से कम भी ना 1 से डेढ़ साल या 2 साल का गैप जो है ना आपको ज़रूर देना चाहिए। सब कुछ मैंने आके ना यहाँ पे कमेंट्स में ना बहुत सारी बहसें मोबाइल से छेड़ के बैठ जाएंगे कि औलाद जो है ना वो अल्लाह नसीबों से होती है, फ़लाना ये है वो है। भाई सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन इंसान को ना अल्लाह ने अशरफ़ुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि जो खोपड़ी में उसको दिमाग दिया है ना, इसको इस्तेमाल करे और इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है ना अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले। यहाँ पे ना मुझे लगता है कि कोई गधे और घोड़ों वाली बात तो है नहीं कि आपको जो है ना इस चीज़ की समझ नहीं है। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ में भी ना समझ और एक वो कहते हैं ना कि इस चीज़ के बारे में भी ना खुल के बात जो है ना हमें अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से ज़रूर करनी चाहिए। ना आप सब बहनें मुझसे भी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि आजकल ना तलाक की रेशो में इजाफा कितना ज़्यादा हो चुका है। और दूसरी साइड पे ऐसी बहनें जिनके छोटे-छोटे से बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर वो ये कह रही होती हैं अदालतों में जाके हमारे शौहर से बनती नहीं है, तो बस इसी वज़ह से मैं तलाक लेने पहुँच गई हूँ। और वो फिर 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी जो है ना उनको भी जो है ना वो बँटवारे में डाल देते हैं कि उसकी माँ ने ज़िम्मेदारी उठानी है या बाप ने उठानी है। ऐसे मसले मसाइल ना हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे मसले मसाइल का ना हल तब तक निकल ही नहीं सकता है जब तक हम ना इस तरह के टॉपिक्स पे खुल के बात नहीं करेंगे। आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी राय है। अगर आप मैं वही बात बोलूँगी कि अगर मेरी वीडियो को 1000 डेढ़ हज़ार लोग देख रहे हैं ना, तो डेढ़ हज़ार दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इस मामले में ना आपकी एक अपनी सोच है, लेकिन मेरी जो सोच है ना मैं अपने चैनल पे आके वही शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैं ना केक को सॉक कर रही थी और पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था। स्पंज जो है ना वो थोड़ा-सा बड़ा बन गया था, तो मैंने कहा चलो ऊपर से कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि जो फॉन्डेंट केक्स होते हैं ना, इनका जब हम लोग वेट करते हैं ना, तो फॉन्डेंट टॉपर्स के साथ वेट करते हैं। 4 पाउंड्स का ये वेट था और यकीन जाने कि इस केक को जिसने मैंने बनाना था ना, मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली तब जब आपने ना कुछ पेमेंट एडवांस में ली हुई रखी होती है, और जब ऐसा हो जाता है ना, फिर मैं बहुत बाउंड हो जाती हूँ। तो बस उसी वजह से जो है ना, अच्छा हालाँकि इस कस्टमर को मैंने बोला भी था कि आप जो है ना केक की पेमेंट ना आराम से कर लीजिएगा, लेकिन उनको टेंशन बहुत थी पेमेंट करने की। तो बस पेमेंट जो है ना मैं ले चुकी थी, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत इतनी डाउन हो गई कि मुझसे जो है ना ये काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन मैंने कहा भई उन्होंने बड़ी होप के साथ मुझे ये ऑर्डर दिया हुआ है, और उनको ये अच्छा ये केक ना मैं पहले भी एक दफ़ा बना चुकी हूँ, और वही जो केक है ना उसकी पिक्चर ही उन्होंने मुझे सेंड की कि मुझे सेम ना ऐसा केक चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि भई अच्छी बात नहीं है, मैं अपनी कस्टमर को इनकार ना करूँ, और जैसी भी है ना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा सा केक जो है ना बना के उनके हैंड ओवर करूँ। बस जहाँ पे मैं इस केक का ना रफ़ प्लास्टर कर लूँगी, और उसके बाद थोड़ा-सा फ्रीज़र में मैंने इसको ठंडा कर लेना, और उसके बाद मैंने नीट प्लास्टर कर लेना है। अब जो मैंने ना इस केक की रेसिपी मुझसे माँगेंगी ना, मैं उनको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पे ना ऑलरेडी मैं स्पंज की रेसिपी बहुत टाइम शेयर कर चुकी हूँ। बल्कि अभी कुछ ही दिन पहले भी मैंने शेयर की थी, जिस पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए थे और लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप वो देख लीजिएगा, ताकि इस तरह का खूबसूरत स्पंज और इस तरह की खूबसूरत डेकोरेशन ना आप खुद घर में बैठ के ना अपने केक की कर सकें। क्योंकि इस केक के रेट्स जो है ना वो आप चाहे किसी होम बेकर से इसको ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर किसी बेकरी वगैरह से ऑर्डर कर लेते हैं, तो फॉन्डेंट केक्स के जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कहा था मुझे लगता है कि ख़वातीन ना अपनी शादी बचाने के लिए भी ना माँ बनने को हल समझ लेती हैं। यानी बहुत सारे मसाइल हैं, जब उनका हल समझ नहीं आ रहा ना, तो फिर यही कोशिश करती हैं कि एक अद पैदा कर लिया जाए, ताकि ये शादी जो है ना बची रह सके, शौहर ज़िम्मेदार हो जाए। हालाँकि होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा वो ज़िम्मेदारी जो है ना वो आप ही के ऊपर आ जाती है। फिर मुझे लगता है कि बच्चे के पैदा होने से ना आपके मर्द का रवैया नहीं बदल सकता है, हाँ, उस पे ज़िम्मेदारियों का इज़ाफ़ा हो जाता है। और फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि अक्सर औक़ात जो है ना मर्द चिड़चिड़ाहट का शिकार होने लग पड़ता है। स्पेशली वो मर्द जो पहले से ही बीवी को समझ नहीं सका है, जिसने पहले से ही बीवी को इज़्ज़त नहीं दी है, मोहब्बत नहीं दी है। तो ऐसे फ़ैसले जो है ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही लेने चाहिए। क्या है ना कि बहुत कम ही मर्द ऐसे होते हैं जो इस कंडीशन में ना अपनी बीवी का साथ देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन तो ऐसी होती है ना कि इसमें जो भी कुछ चल रहा है ना वो तो एक औरत ही बेहतर जानती है। फिर उसमें ना आपको सबसे ज़्यादा साथ जो है ना वो आपके शौहर का चाहिए होता है, और फिर आप ना बहुत सारे इमोशनल चेंजेस से भी गुजर रहे होते हैं, आपको फिजिकल चेंजेस महसूस होते हैं, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ही समझ सकता है जो एक बीवी को ना बहुत इज़्ज़त दे और मोहब्बत दे, और उसको पहले से ही अंडरस्टैंड करता हो। वरना ना बाद में फिर हमें कुछ इस तरह के रवैये देखने को मिलते हैं, जिसमें ना बहुत सारी बातें भी होती हैं कि अब जो है ना अब इसका काम करने को दिल नहीं करता है, अब ये बहुत मोटी हो गई है तो मुझे पसंद नहीं है, अब फलान हो गया, ये हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मर्द के को जो है ना वो अपने माइंडसेट में चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत सारे मर्द जो है ना उनको चेंज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि फॉन्डेंट टॉपर जो है ना वो रखने का टाइम आ गया था केक के ऊपर, और ये टॉपर जो है ना फातिमा ने सेंटर से ख़राब कर दिया था।
पहले तो मेरी कोशिश होती है कि उसको इस तरह के टॉपर नज़र ही ना आए, लेकिन ना उसने देख लिया तो बस इसको सेंटर से थोड़ा ख़राब कर देते। लेकिन चूँकि मेरी ढोलकी जो है ना वो उसके ऊपर आ जानी थी, तो इस वजह से मैंने टेंशन नहीं ली। बस इसको जो है ना आराम से रखा, और ये जितने भी टॉपर्स थे ना मुझे स्कीवर वगैरह की मदद से लगाने पड़ते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले-जुले नहीं, और बहुत अच्छा सा जो है ना ये केक बन के तैयार हो जाए। मेरी एक सोच है, मुझे लगता है कि रिश्ता जो है ना हमेशा वही चल सकता है जहाँ पे शौहर जो है ना वो आपको समझने वाला हो, आपका साथ देने वाला हो। वरना बच्चा जो है ना वो कभी भी आपके शौहर की मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकता है। बल्कि अक्सर औक़ात ना बच्चे को भी उसी जो है ना फैमिली कंडीशंस में, उन्हीं ट्रॉमास में, उन्हीं जो है वो एक प्रेशर जो ज़दा माहौल जो है ना उसके अंदर ही सर्वाइव करना पड़ता है। और फिर ये चीज़ जो है ना माँ को बहुत बुरी भी लगती है और महसूस भी होती है कि मेरे बच्चे को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं मिल सका है। बच्चा जो है ना मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से रहमत ज़रूर है, एक ब्लेसिंग है। लेकिन ना बच्चा कभी भी आपके रिश्ते को ना ठीक करने के लिए नहीं आता है। मुझे लगता है कि आपका रिश्ता तब मज़बूत होता है ना जब सोचें बदलती हैं और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करते हैं। मुझे लगता है ना कि बदलने वाले ना अक्सर औक़ात बदल भी जाते हैं। लेकिन ना बदलने वालों के लिए ना आप कितनी भी कुर्बानियाँ दे लें, कितना भी समझा लें, कितना भी थक लें ना, उनको कख असर नहीं होता है। आप उनके लिए ना उनके बच्चे को पैदा करने तक का एक तकलीफ़ देह मरला भी ज़रूर देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये टॉपर सारे तो लग चुके थे, लेकिन कुछ जो है ना फ्रेश फ्लावर मैंने ऐड करने थे जो कि थे गेंदे के फूल। तो बस लास्ट में मैं उनको ऐड कर दूँगी, और उसके बाद जो मेरा ये केक है ना खूबसूरत सा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। कल के दिन ना मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। आज फिर भी कुछ बेहतर महसूस हो रही है। मौसम चेंज हो रहा था ना, तो बस खांसी वगैरह लगी थी, और ऐसे इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पे चल के ज़रूर बताऊंगी। भाई इस वजह से आपने ज़रूर बचना है, वरना ये अंजाम ना आपके साथ भी हो सकता है। 2 दिन से गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, सर में दर्द, बुखार, और बस ये सारी कंडीशंस चल रही थी मेरे साथ। तो बस वो जब ना ऐसी कंडीशंस आ जाती है, स्पेशली एक हाउस वाइफ पे जिस पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। तो बहरहाल बस इसको मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया है डेकोरेट। और जो मैंने वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, आपने परेशान नहीं होना, भी बहुत सीरियस टॉपिक है। मेरे चैनल पे ना हर तरह के टॉपिक्स चलते रहते हैं, कभी कोई बहुत अच्छा होता है, कभी कोई सीरियस होता है, और कभी इमोशनल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है। तो अब आपको दिखाऊं तो ये इस केक की फाइनल लुक थी, जो बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मैं ना अपनी शादी पे सोच रही थी कि मुझे भी कोई ऐसा केक बना के दे दे। निकाह पे तो मैंने अपना केक खुद ही बना लिया था, लेकिन शादी पे ना मैं मेहंदी पे कुछ इस तरह का खूबसूरत केक नहीं थी बना सकी। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाइयों की शादी और निकाह वगैरह पे भी मैंने इस तरह के केक्स जो है ना उनके लिए बना लिए थे। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली तब ना जब आपको जो है ना वो खर्च ना करना पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो मेरा, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा गला था ना वो क्यों ख़राब है, उसकी वजह है भाई ये देखें। ये मैं लेके आई थी तकरीबन 2 से 3 दिन पहले, और बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कुछ खट्टा खाने पीने को। तो मैंने सोचा कि भाई आज जो है ना, अच्छा वो भी तब होता है ना जब मैं बेकिंग वगैरह करने के बाद ना अक्सर औकात थोड़ी सी थकन सी हो जाती है, तो मैं ना फिर अपने आप को खुश करने के लिए ना कोई ऐसा काम ज़रूर करती हूँ जो दिल चाह रहा हो ना। तो आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ना गोलगप्पे प्लेट भर के खाऊँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल चाहता है कि एक पूरी प्लेट गोलगप्पों की ना मिल जाए, जो हम लोग को हम ही सिर्फ जो है ना वो बैठ के खाएं। तो फिर मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ना गोलगप्पे ला दें, और उसके साथ ना खट्टा पानी और जो भी लवाजमात होते हैं ना, बस मैंने वो मंगा लिया। और उसके बाद ना, अच्छा गोलगप्पे तो खा ही लिए थे, लेकिन उसके बाद ये जो बाउल है ना जिसमें मैंने पानी फिल किया, बस ये बाउल भी जो है ना मैंने ऐसे चटाक करके एक ही दफ़ा एक ही घूंट मैंने सारा पी लिया, जिसकी वजह से जो है ना मेरा गला शदीद पकड़ा गया। भाई ये काम जो है ना मौसम चेंज होने के साथ जो है ना आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना रिजल्ट जो है ना वो बड़ा बुरा होता है। तो बहरहाल जनाब, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक और आज की वीडियो आप सब बहनों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बहनें एग्री करती हैं आप सबका बहुत शुक्रिया, जो नहीं करती हैं हर एक की अपनी राय है, मेरा किसी से इख्तिलाफ़ नहीं है बहनों। तो भाई आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।